नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सिंह आईसीआईटी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर और मोबाइल का जो उपयोग है, जो इसके यूज़र्स हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण स्टोरेज का सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जा रही है। स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, उदाहरण के रूप में तौर पे, जब भी हम अमेज़न या गूगल की कोई सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपने सारे डेटा को क्लाउड में स्टोर कर रहे होते हैं। क्योंकि जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट पे कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो जहाँ पे स्टोर होता है, तो हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग ही होता है। थोड़ा सा हम क्लाउड के बारे में समझते हैं। क्लाउड का मतलब होता है बादल। तो ऐसा नहीं है कि बादल में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है या ऐसा कुछ है। ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग इसका नाम रखने का ये एक सेंस है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है इसके नेटवर्क का, वो बिल्कुल बादलों जैसा ही है। कोई फिक्स आकार नहीं है। वो कभी भी बनता बिगड़ता रहता है। जब भी यूज़ करना होता है तो बनता है, उसके बाद में फिर चेंज हो जाता है। इसके ज़रिए लैपटॉप, इसके नेटवर्क्स और भी मोबाइल फ़ोन्स, ये सारे आपस में कहीं न कहीं से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि इसका ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है, क्यों हम क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या कोई गेम खेलना है, तो उसके लिए अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन की पीसी हमें चाहिए होती है। तो दोस्तों, अगर मान लिया हम कोई गेम खेलना चाहते हैं, जो एक बड़े लेवल पे, या कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, ज़्यादा हार्ड डिस्क की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है, तो आप किसी से किराए पे लेके कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें किया गया है कि जो चाहे कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको वो इंटरनेट के माध्यम से शेयर किया जाता है और हम उसका यूज़ करते हैं, या फिर हम स्टोरेज भी परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज उसको बोलते हैं। जो अगर हम इंटरनेट पे, जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे आपने अपने फ़ोन में यूज़ किया होगा, गूगल ड्राइव का यूज़ किया होगा, या आपने गूगल डॉक्स का यूज़ किया होगा कंप्यूटिंग के लिए। तो ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो क्लाउड है, क्लाउड की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सर्वर्स की डिज़ाइन होती है। यानी जो हमारा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जो इसके सर्वर हैं, इसकी एक डिज़ाइन है जो क्लाउड के रूप में होती है, और जिसमें कंप्यूटर के रिसोर्स को डिलीवर किया जाता है। यानी जो ये सर्वर होता है इस टाइप का क्लाउड का, इसी पे हम जो कंप्यूटर के रिसोर्स होते हैं उसको डिलीवर किया जाता है, और उसके बाद में जो उसके यूज़र्स होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं। बात करते हैं हम कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर हम बात करें, तो यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से सर्विस प्रदान करता है, तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है, तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, चाहे वो ऑफ साइट स्टोरेज हो या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हो। एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे अगर मान लिया हमारे पास स्टोरेज नहीं है, हमारे कंपनी में 10,000 एम्प्लॉई हैं, अभी हमको केवल 10 GB का स्टोरेज चाहिए, तो भाई हम 10 GB का स्टोरेज ले सकते हैं। इसका एक तरीका है कि आप हार्ड डिस्क को उतना परचेज़ करके रखें, उसके बाद में फिर और अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए और आप परचेज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे है, अगर मान लिया कम हो जाते हैं एम्प्लॉई आपके पास, तो फिर क्या होगा कि वो हार्ड डिस्क आपके पास वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे क्या किया जाए कि अगर वही चीज़ किसी से किराए पे लेते हैं जो इसका वर्क करता है, तो वो सेव रहता है। ऐसे ही आपका गूगल ड्राइव भी एक एग्जाम्पल है क्लाउड स्टोरेज का। गूगल ड्राइव पे हम जो भी डेटा या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ हम अगर अपलोड कर देते हैं, तो उसको हम कहीं से भी रह के उसका यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेहद ही यूज़फुल है, क्योंकि अगर मान लिया गूगल ड्राइव का आप यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज के तौर पे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ डेटा हैं जिसको अगर आप उस पे स्टोर कर दें, तो आप कहीं पे भी जाके इंटरनेट के माध्यम से उस डेटा को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको साथ में लेके जाने की, फिजिकल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, फिर अगर बात करें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की,
तो अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा है कि इसकी कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत होती है। अब कैसे पैसे की बचत होती है? जैसे मान लिया कोई लाइसेंस वाला सॉफ्टवेयर आपको परचेज़ करना है, लेकिन अगर आपको मान लिया कुछ दिन के लिए यूज़ करना है, तो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से किसी से भी उसका यूज़ ले सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपको बड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें यहाँ पे इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी सिक्योरिटी इसकी अच्छी होती है। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। फ्लेक्सिबल कैसे होता है? क्योंकि आप इसको जहाँ भी चाहें जब चाहें यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया हमको फेसबुक यूज़ करना है, तो फेसबुक यूज़ करने के लिए हमें दो तरीका है। एक तरीका कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद में फिर आप उसका यूज़ करें। दूसरा तरीका है कि अब अगर मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में वो स्पेस नहीं है कि जिसमें आप फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकें, तो आप किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके अ, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से जैसे जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक इंटरनेट का यूज़ हो रहा होगा, जैसे आप बंद करते हैं वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। यानी कि ऑनलाइन सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इंटरनेट पे हम सर्विसेज कोई भी लेते हैं तो वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और जो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं वो भी लगातार ऑटोमेटिक होते रहते हैं, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में है जो इसका एग्ज़ाम्पल है, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल है इसका यूट्यूब, जिस पे आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि अगर हम कोई वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वो जो भी इसके यूज़र हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको यूट्यूब अपने सर्वर पे रख के खुद ही होस्ट करता है। आप अगर मोबाइल आपका टूट जाए या फूट जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कोई डेटा जो आपने डाल दिया है या जो वीडियोज़ आपने डाल दिए वो वहाँ से हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो आपका जो यूट्यूब है, यूट्यूब अपने सर्वर से आपको जो वीडियोज़ हैं उसको वो होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ होता है। दूसरा है पिकासा एंड फ्लिकर। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे डिजिटल फ़ोटोग्राफ होते हैं उनको आप डाल सकते हैं, वो होस्ट किए जाते हैं यहाँ से। फिर गूगल डॉक्स है, गूगल डॉक्स पे आप जो हमारे चाहे एमएस वर्ड हो या फिर हमारे एक्सेल हैं, पावर पॉइंट हैं, इन सभी का यूज़ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब तक आप को यूज़ करना है तब तक आप यूज़ करें, उसके बाद में जैसे आप बंद करेंगे वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और वो जो भी आपके डेटा होंगे वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। आप पब्लिश करना चाहें पब्लिश कर सकते हैं। फिर आपका अगला एग्जांपल है फेसबुक। फेसबुक पे अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों यूज़र्स हैं। करोड़ों यूज़र्स अपना फ़ोटोज़, कई सारा फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, कई सारा फ़ोटोज़ देखते हैं, कई सारे वीडियोज़ को भी अपलोड करते हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे स्टोरेज पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ें फेसबुक का जो सर्वर है उस पे स्टोर होता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एग्ज़ाम्पल है। फिर हमारा व्हाट्सएप है, ये सारे इसी के एग्ज़ाम्पल हैं। और अगर हम गूगल की कोई भी सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं तो जो हमारा डेटा होता है वो क्लाउड पे स्टोर होता है। कोई भी चीज़ें अगर हम स्टोर करेंगे तो हमारा क्लाउड पे स्टोर होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और के अंतर्गत ही हमारा क्लाउड स्टोरेज आता है। कई लोग समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब केवल उसके स्टोरेज से होता है कि हम कहीं अपने इंटरनेट पर अपना डेटा स्टोर कर सकें, लेकिन केवल इसका मतलब यही नहीं है। आप इसके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, किसी एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्टोरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।